अली वो ऊपर ना दीवार कर रहा मेरी बात सुन ये अभी ऊपर गए ही है ना, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। ना कोई उन्होंने बात की, ना कोई उन्होंने अपना। जब पहला हमला हुआ, जब पहला हमला मुंह में गोली लगी, जब मेरे भाई के मुंह पर, तब उन्होंने ताबिश के मुंह में गोली लगी और बिलाल के सीने और बाजू में सीने में लगी है, उसके दिल के पास लगी हुई है। उसको तो मारना ही था ना, मारना तो दोनों को मारना जो था, मुंह में लगा सकता है उन्होंने क्या और करना है। वो तो अल्लाह की तरफ से उसके 3 दांत टूट गए हैं, 3 दांतों की वजह से वो बाहर निकल गई है, नहीं तो वो सामने ही जानी थी ना। वो तो अल्लाह ने उसकी हिफाजत की है। बेटा ये पुलिस की तरफ से आपको कोई ठंडी हवा, आपके अब्बा को कोई महसूस होती थी? ज़रा घर पे बात तो करते होंगे। नहीं, उनको कोई, उन्होंने हमें हमेशा कहा कि मैंने ना अपने बेटे के ना हाथ गंदे नहीं करने। आपको पता, जिसके मुंह पे फायर लगा हो और उसके सामने फिर रहा हो तो वो कैसे बर्दाश्त करता होगा। 20 साल का बच्चा कैसे बर्दाश्त कर रहा है। वो कहते हैं कि जवानी आंधी वो भी जवान खून है, तो वो कैसे बर्दाश्त करता है। पापा ने उसको बाजू से पकड़ लेना, यूँ कहना अली नहीं जाना बेटा, मैं तेरे हाथ नहीं गंदे करने हैं, कानून हमारे साथ है। हम उसके सारा काम ही उसके साथ पे छोड़ दिया कानून के साथ। आप आईजी के पास गए? आईजी के पास गए। मेरे चाचू बिलाल, डॉक्टर उस्मान उस टाइम आईजी थे, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन भाई मेरे चाचू ने मुझसे बात, सारे इधर ही बात करते थे, तब मैंने उनसे सुना था। डीपीओ को एक दफ़ा नहीं गए, बार बार जाते रहे हैं। क्या जवाब देते थे? काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है, अगले 24 घंटों में आपको रिजल्ट आ जाएगा। जब अब गया ना तो कहते आखिरी 3 दिन पहले जब गए तो चाचू ने कहा ना कि हमें खतरा है, हमें किसी ने थ्रेट दिया है कि कोई हमारे पीछे है। तो उन्होंने दरखास्तें दी, सारा कुछ किया। तो अब कहते वो तो इस शहर में नहीं है, उनको पता था शहर में नहीं है। और उनका काम था ना पकड़ना। जब कोई मोबाइल, आजकल तो इतने वो पकड़ लेते हैं, हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, ठीक है। उनका मोबाइल ट्रेसा नहीं गया उनसे, जो ट्रेसना था वो भी हमने ट्रेस के देना है। ये लो 5 दफ़ा हमने उसका बाप करवाया, 5 दफ़ा खुद जा के जहाँ भी वो होता था, खुद जलील होकर हम पकड़ के लाए हैं उसको। पुलिस वालों को कहा हमारे साथ चलो, वो गए हैं, तब भी पैसे लेके गए हैं। ओए होए, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि पुलिस के अफसरान रब को जाके क्या दलील देंगे। यार आंदे हो तो लेके आंदे हो, जांदे हो तो लेके जांदे हो, कि कर की रहे हो। और याद रखिएगा, ये जो निचले जवान, अगर आप ये कहना ये थल्ले सारा कुछ हो रहा है, भाई आपकी कब्र में कीड़े पड़ रहे हैं। आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट। मैं कोई इसमें मुरव्वत नहीं रख सकता, मेरे रब ने बता दिया वह सारा कुछ। या तो बताया ना हो, कोई शक शुबे की बात हो, आपकी कब्रों में कीड़े पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ये सब कुछ होने दे रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि जी आपसे नहीं संभल रहा, तो भाई छोड़ दें। आप छोड़ के चले जाएंगे, नीचे से अल्लाह को बेहतर बंदा भेज देगा। कोई बात आप करना चाहें बच्चे? और उन्होंने हमें सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया। ये अभी ये 6-7 दिन पहले, जिस दिन हम वो उनको अपने बाप को रोड पर लेकर बैठे, उस दिन उन्होंने हमें उठाया, इस एक शर्त के लिए उठाया। मुझे तो लगता है उन्होंने बस अपना रोड क्लियर करना था कि ट्रैफिक जाम थी। ये जब आप ट्रॉमा सेंटर के सामने बैठे हुए थे? हम पहले ट्रॉमा सेंटर के बाहर बैठे थे। चाचुओं ने कहा कि यहाँ एम्बुलेंसें आती हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है ये तो। भाई सताइश करनी, चाचू ने कहा कि एम्बुलेंसें आती हैं, हमारी किसी एम्बुलेंस का रास्ता हमारी वजह से ना रुक जाए। उन्होंने कहा इधर से उठ जाओ, हम फिर आगे चले गए। बाजी ए कभी सोचिया सी कि जिन दुश्मनी दा साडे बूहे ते भी आख होवेगा ते सी इधर जान ही नहीं छुड़ा सकांगे। ये चीज़ तो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं थी कि ये लोग हमारे साथ इस तरह करेंगे, क्योंकि नेबर में थे और था कि मामूली रंजिश है तो चलो बात सुलह तक पहुँचेगी। मेरे भाई गुलशाद कमर, जिनको 31 मई 2025 को मर्डर किया गया शाह कॉलोनी रोड के ऊपर, उनका भी इरादा ऐसा नहीं था, महज कानून के तरीके से सज़ा दिलवाने का था। पहले मेरे भतीजा, मुझे तो लगती है कि आपको कानून के रास्ते पे चलने की सज़ा मिल रही है। अल्लाह मुझे माफ़ करे ये बात, मैं किसी ये नहीं कह रहा कि इश्तियाल दिलाने के लिए कह रहा हूँ, नौज़ुबिल्लाह, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इनको ये अकल आए जी। और मेरे भाई ने मतलब ये केस अपने भाई और भतीजे के लिए लड़ा था कि मेरा सबसे छोटा भाई बिलाल था और वो हमें दोनों बच्चे बड़े प्यारे थे।
तो कोई हमारा इरादा ऐसा नहीं था कि हम किसी के साथ रंजिश इस हद तक बढ़ा दें कि हमारे 3 बंदे जो हैं वो कब्र में जा चुके हैं। एक मेरा भाई इंग्लैंड से आया था, वो भाई की टेंशन की वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया। और 31 मई से लेके ये मेरे बड़े भाई के मर्डर तक मेरे 3 भाई दुनिया से जा चुके हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इस वक्त शेखुपुरा में मौजूद हैं और यहाँ जन्म लेने वाली एक और दुश्मनी का तज़किरा कर रहे हैं, जो दुश्मनी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमलों में तो 2 जाने ले चुकी है, लेकिन रियलिटी इसके ये 3 जाने ले चुकी है। आप कहेंगे 2 या 3 भाई? 3 इस तरीके से कि एक को सरेरा मार दिया गया, दूसरे को पैरवी करने पे मार दिया गया, तीसरा जो बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी भाई था वो आता है, उस पर एक झूठा इस्तगासा दिया जाता है, दिल दा दौरा पैदा गया, वो भी रब नूं प्यारा हो जाता है। यानी बूढ़ी माँ को 3 जनाजे 3 जवान बच्चों के उठाने पड़ते हैं और तीनों बच्चे जो हैं वो बाल बच्चेदार हैं, यानी यतीमों की एक फौज है। अब आप इमेजिन करें कि जिस बच्चे को ये पता चलता जाएगा कि मेरा प्यो मरे है या मैं मुंह च गोलियां खा दियां ने, अगर उसका कल हाथ पड़ेगा और उसको ये पता हो कि कानून मेरा मुहाफिज मुआविन मददगार नहीं है, तो क्या कहर नाजिल होगा इस इलाके में। अल्लाह से पनाह मांगने की ज़रूरत है। बदकिस्मती की बात यह कि तमाम तर रंजिश जो है ये एक खिड़की से शुरू हुई है, उसके बाद ये एक ऐसा तूफ़ान बना हुआ है कि हर किसी को अपनी लपेट में लेते जा रहे हैं। सो रहे हैं, इसका इदराक नहीं है, तो मेरे ज़िम्मेदार पुलिस को नहीं है,